परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। लाहौर की मुकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। केस सुनने पर एतराज हो रहा है। हिमायत में बात करूं तो ठीक, न करूं तो मैं गलत। फाजिल जज के रिमार्क्स। सोने नहीं दिया जा रहा, अद्वियात भी नहीं मिल रही। परवेज इलाही की अदालत के बाहर शिकवे। जितने मर्जी केसेस बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकदमात दर्ज करने वालों को पैगाम है, फौज के साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं। मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के वाकयात अचानक नहीं, बाकायदा मनसूबाबंदी से हुए। मखसूस अहदाफ का इंतखाब किया गया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया गया। IG पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शरपसंदों के दरमियान एक कॉल का डाटा हमारे पास है। यास्मीन राशिद की भी 41 कॉल्स हैं। जिना हाउस के अंदर 101 अफराद की शनाख्त हो गई। 18 गिरफ्तार कर लिए। उस्मान अनवर का सबूत अदालतों में पेश करने का ऐलान। 9 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। PTI कारकुनान के साथ मिलकर जिना हाउस में आग लगाई। इमरान खान की तकारीर सुनकर फौज के खिलाफ जहन साजी शुरू हुई। जिना हाउस लाहौर के हमलावर के इंकशाफात। PTI के बनाए गए मनसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुँचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई। नई सियासी जमात के लिए जहांगीर तरीन ने मुशावरत तेज कर दी। लीगल टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दामात का टास्क दे दिया। टीम पार्टी का नाम और इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तकाजे पूरे करेगी। आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दिए जाने का इम्कान। ग्रुप की अक्सरियत ने नई जमात का नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी रखने की राय दे दी। तरीन की आज भी अहम शख्सियात से मुलाकातें तय। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान का डेमोक्रेट्स के नाम से नए ग्रुप का ऐलान। ग्रुप की अलग शनाख्त रखी जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी या काफ लीग में शमूलियत खारिज अज़मकान करार। तरीन ग्रुप के साथ भी न जाने का फैसला। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सबसे राबते में हैं साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर और साबिक वज़ीर तालीम मुराद राज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तहरीक इंसाफ के डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और ट्रेड विंग रहनुमा डॉक्टर अमजद काफ लीग में शामिल हो गए। लाहौर में चौधरी शुजात और चौधरी सरवर से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के एक और साबिक मेंबर कौमी असम्बली और फैसलाबाद डिवीजन के कोऑर्डिनेटर नसरुल्लाह घुम्मन भी इमरान खान को खैरबाद किया गए। कुछ अरसे के लिए अपनी सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार कर ली। साबिक MP आयशा इकबाल भी पार्टी छोड़ गई। 9 मई वाकयात पर PTI और सियासत से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया। फौज और अपने ही लोग आमने सामने आए, ऐसी सियासत पसंद नहीं। आयशा इकबाल की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीर जमाल खान रईसानी का शहदा के अहले खाना के लिए शहदा फोरम के नाम से प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान। बच्चों की तालीम समेत दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। दुश्मन बलोच नौजवानों और खवातीन को इस्तेमाल कर रहा है। 9 मई के वाकयात से दुश्मन को फायदा मिला। मीर जमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को शहीद करने पर भी 9 मई जैसा इकदाम नहीं उठाया। रहनुमा PP अली मदद चतक की गुफ्तगू। देख के सब रो रहे हैं ना, तो ये जिस वक्त इसको हमला हुआ तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जरूरत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। हालत देखिए जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज्यादा दुख हुआ है। पाक फौज के शुहदा के लवाहिकीन के जना हाउस लाहौर का दौरा। जो कुछ हुआ देखकर सबके दिल रो रहे हैं। वालदा शहीद कैप्टन बिलाल सलीम का पैगाम। अंजुमन ताजराने लाहौर ने जिना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे। हाल देखकर गमगीन और अफसुर्दा हो गए। मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं जी। जो ये हुआ शायद ये कैमरे की आंख दिखा नहीं सकी। जो लाइव हमने देखा है बहुत अफसुर्दा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इधर आके तो अल्लाह का वास्ता है कि हमने जो देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता कि इन्होंने ना तो मस्जिद छोड़ी, उसको भी शहीद कर दिया। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त। NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। नाब रावलपिंडी ने 22 साबिक काबीना अरकान के असासाजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर और फवाद चौधरी शामिल। सूबाई सेक्रेटरीज को मुरासले में तमाम अफराद की गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स की तफसीलात तलब।
सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते की समातों का रोस्टर जारी कर दिया गया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समात मंगल को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। पंजाब इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समात चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बुध को करेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समात जुमेरात को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समात करेगा। पनामा स्कैंडल में 436 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त पर समात जुमे को होगी। मुस्तफा कमाल ने मर्दमशुमारी को एमकेएम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला करार दे दिया। कराची में मर्दमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार को मानने से इनकार कर दिया और वाज़ेह किया कि बुनियादी हुकूक से पीछे नहीं हट सकते। 9 मई की अफरा तफरी के दौरान कराची के मसाइल दब गए। एमकेएम रहनुमा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम आइंदा बजट में नए टैक्सों के लिए हो जाए तैयार। बैरून मुल्क मुतवातर सफर करने वालों पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ सामने आ गई। बैरून मुल्क दौरे करने वाले फाइलर्स 5% और नॉन फाइलर्स पर 20% इनकम टैक्स लगने का इम्कान। टैक्स फाइलर्स के होटल्स और दीगर अखराजात पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। बजट में हज और उम्रा ज़ायरीन पर भी इजाफी टैक्स की तजवीज़ सामने आ गई। आइंदा बजट में पावर सेक्टर के मंसूबों के लिए 102 अरब 86 करोड़ रुपए तजवीज़ कर दिए गए। पावर सेक्टर में 32 नई स्कीम शुरू करने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ने रजब तैयब उर्दवान की हल्फबरदारी में शिरकत की। सरमायाकारों से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। तहरीक इंसाफ के दौर में बैंक ऑफ खैबर में गैर कानूनी तयनातियों का केस। गैर कानूनी तयनातियों के खिलाफ तहकीकात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से शुरू की गई। मुल्जिमान के जाती बैंक अकाउंट्स की छानबीन भी जारी है। केस 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जवाब जमा करा दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला। सिविल एविएशन का कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 3 साल की लीज पर दे दिया गया। मुआहिदे के तहत होटल मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। सिर्फ 77 मुलाजमीन रहेंगे। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नादरा मुल्क के 30 बड़े शहरों में पासपोर्ट भी बनाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची के 2, लाहौर के 12, मुल्तान के 6, सरगोदा के 2, केपी में 4 और इस्लामाबाद के 9 नादरा सेंटर्स पर पासपोर्ट के लिए काउंटर्स बनाए जाएंगे। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। जाली पाकिस्तानी करेंसी इस्तेमाल करने में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद। रोहड़ी में सूफी शायर फकीर कादिर बख्श बैदल की उर्स सजादा नशीनी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। उर्स की इफ्तिताही तकरीब में झगड़ा। पुलिस की भारी नफरी ने दरगाह पहुंचकर हालात पर काबू पाया। दोनों गिरोहों के मुतादिद अफराद ज़ेरे हिरासत। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के साहबजादे कुमैल हैदर शाह इफ्तिताह किए बगैर ही रवाना हो गए। कद छोटा लेकिन कीमत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी। कराची की मवेशी मंडी में लाए जाने वाली गाय तवज्जो का मरकज बन गई। ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय की कीमत 1 करोड़ रुपए। मालिक का जोड़ तोड़ पर 70 लाख में फरोख्त करने का ऐलान। नस्ल ऑस्ट्रेलियन बांग्लादेश का नस्ल होता है ना, अफगानिस्तान से बीज रखा हुआ था किसी ने गाय पे ना, ये दिया। फिर मैंने अफगानिस्तान में देखा, इसको मैंने लाया इधर कराची पे। फिर इधर अफगान बस्ती में पाला शराब गोट। उम्र है 2 साल से ऊपर है, अभी होने वाला होने वाला है। ये तकरीबन 2 साल से ऊपर है। कीमत तो मैं 1 करोड़ मांग देखूंगा, 80-85 लाख लग गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड में व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कीवीज ने दौरे ऑस्ट्रेलिया के अख्ताम पर व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज की पेशकश की थी। दोनों बोर्ड के दरमियान शेड्यूल को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। डायनामाइट्स ने पाकिस्तान विमेंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में चैलेंजर्स को 132 रन से शिकस्त का सामना। सिद्रा नवाज को 103 रन की शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। अमेरिका में प्रोफेशनल फाइट्स जीतने के बाद किक बॉक्सर शाहजेब रिंद वापस क्वेटा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर तर्जुमान वज़ीर आला बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई और महकमा खेल के हुक्काम ने इस्तकबाल किया।